स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। आपको बता दें कि जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे मसले हैं जिन्हें रोज़ हम उजागर करते हैं, और उन मुद्दों में से आज का जो हमारा मुद्दा है, फिर से ट्रैफिक पे बातचीत करेंगे और लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि आखिर हमारे जम्मू में ट्रैफिक जैम जैसी समस्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ तो फिर लोगों के घरों में गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ तो हमारी सड़कें जो जम्मू की है वो छोटी होती जा रही है। अब क्या कुछ व्यूज़ लोगों के हैं, आइए जानते हैं लोगों से ही। सर, जम्मू के हालात आपको पता ही है, जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन वहीं अगर हम देखें लोगों की समस्या एक ये भी है कि ट्रैफिक जैसी समस्या जो है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब इससे प्रिवेंशन अगर हम देखें तो क्या कुछ हो सकते हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या कुछ व्यूज़ है आपके? ट्रैफिक का इतना देखिए, यहाँ पर एक तो हमारा सेक्टर मूव करता था जी 6 महीने कश्मीर, 6 महीने जम्मू, जी और जहाँ भी वो जाता था तो सारा रश पड़ जाता था, तो ट्रैफिक का एक कंजेशन हो जाती थी। जी अब वो भी नहीं है, यहाँ का सेक्टर यहाँ है, वहाँ का वहाँ है। जी अब तो स्मूथली चलना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि जम्मू की एक तो जो जिस किस्म का स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने फुटपाथ बनाए हैं, जी वो जगह फजूल कवर की है। उसकी वजह से एक गाड़ी की और स्पेस कम हो गई है इनकी। जी दूसरा जो इन्होंने ये लाइट सिस्टम लगाया हुआ है, ये टोटली फेलियर है। जी यहाँ पर आज ट्रैफिक का सिपाही खड़ा हो जाता है, वहाँ तो निकल ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि वो पूरा मैनेज नहीं कर पाता। लाइट सिस्टम पर लोगों का एक सिस्टम बन रहा था, वो आज टोटली बंद हैं, बहुत कम चल रही हैं। जगह जगह वो लाइट्स फेलियर हो, टोटली फेलियर है वो भी। जी और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, और चाहे जो इनके लिए ऑटोज़ के लिए या बाकी मैराडोर्स के लिए स्टैंड हैं, वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है। जी और मैंने देखा है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली को फॉलो किए जा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है जैसे बाग हो रहा है। जम्मू तो बुरा हाल है। जी वो हैं कि कहाँ रोक सकता है गाड़ी आदमी, कहाँ नहीं रोक सकता है, वो जगह फिक्स है, बोर्ड लगे हैं जी और कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी। कहीं पर कोई गलत खड़ी करता है गाड़ी सवारी लेने के लिए या बैठाने के लिए या उतारने के लिए, जी। तो पूरी पीछे लाइन लग जाती है और मिसमैनेज हो जाता है। और आपने देखा नहीं, यहाँ पर एक नया सिस्टम जी कि एक मैराडोर ने देखना है कि यहाँ मेरी मैराडोर खाली है, वो सेंटर में खड़ी कर देगा। जी, जी। पीछे जितनी मर्जी लाइन लगती रहे, जी। जब तक फिर सवारियाँ नहीं मिलेंगी वो नहीं हिलेगा। ट्रैफिक वाले उसको कुछ कहते नहीं। इसलिए एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। जी उसके लिए ट्रैफिक के चाहे वो कॉप्स हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। आज मैं पीछे लंदन गया था, मैं देख रहा था क्या कमाल है। एक ने गलत ब्रेक लगा दी थोड़ी सी, और उसके घर में आगे ले गए, और वो 6 महीने इंडिया में आ गया, गाड़ी वहाँ पड़ी रही, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ले लो, इतना फ़ाइन हो गया था। तो यहाँ पर गलत पार्किंग, गलत स्टॉपेज और लाइट्स की जो मिसमैनेजमेंट है और ट्रैफिक की जो मिसमैनेजमेंट है, दीज आर द 5 थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जी सर बैडली हैंडल्ड इशू। जी। तो आपको लगता है कि इन 5 चीज़ों को सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मैं है? ये कहता हूँ, आज लाइट चल पड़ी और वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, जी कोई गाड़ी नहीं जाए क्रॉस, करती है क्रॉस जैसे बाकी जगहों पर चलता है, उसके घर मैसेज आ जाता है, स्लिप आ जाती है कि आपका चालान हो चुका है। जी आज गाड़ियों के नंबर, उनके एड्रेस, जी। हर चीज़ जो है वो ट्रैफिक के पास, पुलिस के पास, गवर्नमेंट के पास वो है, जी। वो कोई मुश्किल नहीं। और दूसरा, यहाँ ट्रैफिक को आप गलती करता है, ही शुड बी पनिश्ड, क्योंकि ये भी यहाँ शिकायत आती है। शिकायत क्या सामने है कि वो थोड़े थोड़े पैसे ड्राइवरों से इकट्ठे करते हैं, कुछ अच्छा, कुछ अच्छा, का। ओके। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ की हालत बिगड़ चुकी है ओके। और वो अलाउ करते हैं उनको। इधर गाड़ी खड़ी हुई तो मुँह कर दिया जी और गाड़ी खड़ी रही। और अगर कोई ये मिसमैनेज करता है, उसे प्रॉपरली ही शुड बी पनिश्ड। जी और फिर लाइट सिस्टम तो आपका बिल्कुल 24 घंटे प्रॉपर होना चाहिए। जी, प्रॉपर चलना चाहिए। जी। इसलिए ये चीज़ें अगर सुधार ली और ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक हो गई, तो जम्मू में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह। सर क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा, क्या मैं करते हैं सोशल वर्कर हूँ। सर क्या कहेंगे जम्मू के ट्रैफिक के बारे में?
देखिए ट्रैफिक तो हर साल बढ़ती है जी लेकिन रोड वहीं के वहीं है। जी कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि ये यहाँ से गांधीनगर से फ्लाईओवर जो जाएगा बाया अम्फला से जानीपुर तक, जी वो कहाँ गया, किस खाते में गया, वो हमें दिख नहीं रहा है। जी दूसरी बात, यहाँ मेट्रो की बात हुई थी कि ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए जी। बड़ी ब्राह्मणा से बनतला तक जो मेट्रो चलनी थी, जी जो कि माननीय यहाँ के सांसद जी ने पार्लियामेंट में बयान भी दिया था कि वो मेट्रो हम बहुत शीघ्र ही, उन्होंने तो बोलते चल गई है, चलो उन्होंने अपनी बात को फिर रिटर्न किया था। लेकिन कहने का तत्व ये है कि वो 5-6 साल से हम सुन रहे हैं, जी मतलब अभी तक उसका सर्वे, उसका नामो निशान नहीं है। जी जब मेट्रो नहीं होगी और रोड की बाइंडिंग ठीक से नहीं होगी तो ये ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हर साल लाखों गाड़ियाँ नई रोड पर आती हैं, जी लेकिन रोड वहीं के वहीं, सिस्टम नहीं है, शहर उतना ही है। जी तो कहने का ये मतलब है कि एक तो बेढंग से लोगों को भी चाहिए कि गाड़ी ढंग से लगाएं, जहाँ पार्किंग स्लॉट बने हुए हैं वहाँ पर पार्किंग करें। जी। लोगों को भी गलती है, लेकिन उतनी पार्किंग है नहीं सरकार के पास जितनी लोगों की आवश्यकता है। अब इसी बाजार की बात लगे, बताइए कौन सी पार्किंग, जी जो बस स्टैंड आपने पार्किंग बना रखी है उसके साथ जी इन्होंने कहा था कि एस्केलेटर लगेंगे ऊपर, जी वहाँ लिफ्ट लगेगी, ना तो लिफ्ट चल रही है ना तो एस्केलेटर लगे। वहाँ से 90 के करीब पौड़ियों पर चढ़ के कौन आएगा गाड़ी लगाने जाएगा। जी। अगर मुझे बाजार में रघुनाथ बाजार में जाना है, मुझे मंदिर देखने जाना है, तो मैं गाड़ी वहाँ खड़ करके पौड़ी कौन चढ़ेगा, 90 पौड़ियाँ, 100 के करीब पौड़ी पर कौन सब चढ़ेगा। तो ये सरकार की कथनी और करने में बड़ा अंतर है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, वो जो है ना बस स्टैंड के साथ जो बॉल है वो भी किसी टाइम पर गिर जाएगी, और उसके साथ जो नाला है वो भी टूट कर पानी अंदर पूरा बस स्टैंड के अंदर घुसेगा। ये स्मार्ट सिटी कहने के नाम पर तो है, पर ग्राउंड पर देखेंगे तो बहुत सारी खामियां हैं, और हम आजकल इनका हर बार इसको उजागर करते रहते हैं, इनके संज्ञान में लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो बाबू लोग बैठे हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, वो करने नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ सरकार हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, जिनको चिंता हो शहर की, अपनी जनता की चिंता हो, ताकि वो लोगों को जो सुविधाओं का सामना करना पड़ा है वो सुविधा उनको मिल सके शहरदारी को। हम टैक्स पेयर बंदे हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो हमारा राइट है, हमें रोड खुले चाहिए, हमें गाड़ी की पार्किंग भी चाहिए। तो ये सरकार का काम है व्यवस्था करना। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ पवन गुप्ता। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रेसिडेंट ऑल द होटल में टूरिज्म फैक्ट्री से डील करता हूँ, शॉल, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म होटल इंडस्ट्री से। सर क्या कहेंगे, जम्मू में ट्रैफिक दिन ब दिन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, अब इसके प्रिवेंशन क्या कुछ रह सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा मैम। देखिए ऐसा है, जैसे 47 के बाद हमारी आज़ादी हुई, उसके बाद प्रोग्रेस हर चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होती रही और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी चलते रही। और यहाँ तक रहा ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से, आप देखें पिछले कई सालों से यहाँ पे ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है। आप आरटीओ दफ्तर में चले जाएं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स इतनी ज़्यादा हो रही है, कोई नॉर्म्स नहीं है, किसी के पास पार्किंग प्लेस है कि नहीं है, घरों में है कि नहीं, सड़कों में लगती जा रही है। उसके लिए सीधा सी कहूँगा सरकार की भी जिम्मेवारी बढ़ती है, पार्किंग प्लेस डेवलपमेंट करने पड़े, और सरकार कर भी रही है, और जितने स्तर पर चाहिए नहीं हो रहे हैं। मुख्य रूप से कहें, जब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी था, पिछले दिनों आपने देखा कि सिग्नल सिस्टम से पहले हम बहुत बार सरकार को रिप्रेजेंटेशन देते रहे कि इसे ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो वो मुझे याद आता है कि विक्रम चौक के पास रस्सी लेके ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, और उसके बाद ऐसा वो ट्रैफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कुछ चौक पे किया गया, बाकी के सिस्टम ऐसे चल रहे। हालांकि उनके साथ कॉन्टेक्ट किया गया था कि ये चलाना भी उन्होंने, मेंटेन भी उन्होंने करना, लेकिन अब जाके फिर दोबारा ये फुली फंक्शन हुए हैं, और कितने चलते हैं, क्या चलते हैं, ये तो डिपार्टमेंट देखेगा। इसके साथ रहें कि सरकार को चाहिए कोई नई चीज़, नई स्ट्रेटजी लानी चाहिए, ताकि पार्किंग प्लेस ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स वहाँ पे हो, रास्ते में कंजेशन नहीं होगी। क्योंकि बेस्ट पार्लियामेंट जब यहाँ पे मैंने याद है आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आई पार्लियामेंट की टीम आई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो 20 साल पहले 25 साल वैसे अलबत्ता वही का वही जम्मू में डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और अलबत्ता सड़कें सिकुड़ती गई। तो ट्रैफिक के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि अब की बार क्या है, पिछले कई सालों से हमारे यहाँ सरकार नहीं है। मेरा मतलब सरकार क्या है, लोगों की चुनी सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है। जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जब भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, स्टेक होल्डर को सुना ही नहीं जाता। आप पिछले दिनों आप कहीं देखे, कई स्टेटमेंट ऐसी आती हैं कि हमने ये कर दिया, प्रैक्टिकली नहीं हो पाती। मुझे आज भी याद है, द्राबू साहब थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि यहाँ पे ड्राई पोर्ट हम संभा में बनाने जा रहे हैं, आज तक ड्राई पोर्ट नहीं बन पाए।
और ऐसे ही मैं कहूँगा सो मैनी प्रोजेक्ट्स जम्मू के खूबसूरत करने के लिए बहुत से आप प्रोजेक्ट देखें, जितने भी आर्टिफिशियल लेक है पड़ी हुई, दिन ब दिन डेट्स पे डेट मिलती है। लोग यहाँ पे आने के लिए देखने जाते हैं लेकिन नहीं मिल पाती। उसी तरह ट्रैफिक के प्रोजेक्ट के हिसाब से ही है, नहीं कंट्रोल बार बार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संकुल गुप्ता है। क्या करते हैं सर आप? मेरी यहाँ पे हैंडलूम की शॉप है हरी मार्केट में। सर जम्मू में बढ़ते ट्रैफिक पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ आपके व्यूज़ हैं? देखिए, शहर जब बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, तो उसी प्रकार लोगों की सहूलियत के लिए गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, अभी हम देख रहे हैं ई रिक्शास, तो ये सब चीज़ों की बढ़ोतरी होगी क्योंकि शहर हमारा ग्रो कर रहा है। आज अब जम्मू से पठानकोट चले जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाईवे है, सब पूरा शहर में ही तब्दील हो गया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे एम्स की इनाग्रेशन भी हो रही है, वो भी विद इन सिटी लिमिट्स में ही आ रहा है। सामने तक तो सिटी लिमिट्स हो गई हैं, तो इसमें हमें ये चाहिए कि नए रोड्स का डेवलपमेंट हो, नए ब्रिजेस बने, नए फ्लाईओवर्स बने, ताकि लोगों को सहूलतें मिल सके। और सबसे बड़ी बात जो है, आज की जो ट्रैफिक समस्या है उसको हल करने के लिए हमें आम नागरिक को भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अभी हमें देख रहे हैं रेड लाइट्स, जो लाइट सिस्टम चल रहा है, कई जगह पे चलता है, कहीं पे नहीं चलता है। लोग अवेयर हो रहे हैं लेकिन इतने अवेयर नहीं हुए कि हर चीज़ को फॉलो कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चंडीगढ़ चले जाएं हम लोग, तो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू जम्मू कम है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी समझ करनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि नए नए तरीके ढूंढें ताकि लोगों को उसको फॉलो करने में आसानी हो और लोगों की दिनचर्या जो है वो आसान की जाए। जी, मेरा नाम नंदिनी है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि आजकल जो लोग हैं उन्होंने 5-5 गाड़ियाँ ले ली हुई है। जो उनके घर पे है गाड़ी चलाने वाला एक ही पर्सन है और उन्होंने 5-5 गाड़ियाँ ले ली हुई है और वो पेड पार्किंग पे गाड़ी अपनी पार्क नहीं करते हैं, मेन रोड्स पे पार्क कर देते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है हमारे इसमें यहाँ पे। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि जो जहाँ पार्किंग है वो लोगों को एक ऐसा रूल बने कि जो वो बीच में पार्क कर देते हैं रोड्स पे, वो वैसा ना हो, वो पेड पार्किंग पे जाके अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करें, जिससे कि ट्रैफिक थोड़ा कम होए। सिग्नल को लेके, जैसे हम सिग्नल जाते हैं तो देखते हैं कि एक सिग्नल पास में है, फिर उसके बाद एक और सिग्नल है, तो ऐसे इससे क्या हो सकता है, इससे ना एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। कि जैसे कि एक सिग्नल रेड हुआ, फिर उसके बाद कोई बंदा रुका, फिर उसके बाद जैसे वो ग्रीन हुआ अगला सिग्नल रेड हो गया, वो एकदम से जब ब्रेक मारेगा तो नेक्स्ट पर्सन के साथ उसका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो सिग्नल्स जो है वो थोड़ी दूरी पे होने चाहिए कि जिससे कि एक पर्सन है उसको रुकने का टाइम भी मिल जाए और वो ध्यान से अपनी गाड़ी वगैरह चला सके और एक्सीडेंट्स थोड़े कम हो जाए। मेटाडोर्स वाले जो रैश ड्राइविंग करते हैं, एक तो वो बीच बीच में मैंने बहुत जगह देखा है कि जो मेटाडोर्स वाले हैं ना, वो एक तरह की रेसिंग कर रहे होते हैं कि कोई पहले पहुंचे और वहाँ जाके वो जो सवारियाँ हैं उनको बिठा लें। जो मेटाडोर्स वाले होते हैं वो बहुत टाइम ना ऐसे रेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ सकते हैं। तो मेटाडोर्स वाले बार बार ब्रेक्स वगैरह भी लेते हैं। तो जैसे ई बस आई हैं, अब जो ई बस है वो एक पर्टिकुलर स्टॉप पे ही रुकती हैं, वो बीच बीच में कहीं नहीं रुकती। जैसे ई बस एक त्रिकुटा नगर से आ रही है तो वो गांधी नगर अपने एक पर्टिकुलर स्टॉप पे रुकेगी, जिसने चढ़ना होगा वो चढ़ेगा, जिसने नहीं चढ़ना होगा वो नहीं चढ़ेगा। वो एक ऐसे बीच में नहीं रुकती है। अगर जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है मेटाडोर वगैरह, अगर वो बीच में रुक जाए तो पीछे वाला अगर गाड़ी स्पीड से आ रही होगी तो वो सीधा उस पर क्रैश हो जाएगी और इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए जी, ट्रैफिक जो दिन ब दिन बढ़ रही है और सड़कें बही हैं, रोड तो बड़ी हुई नहीं है, रोड तो बही हैं और गाड़ियां डे बाय डे लोग ख़रीद रहे हैं, सड़कों पे आ रही हैं, उससे भी एक ट्रैफिक में बड़ी रुकावट आ रही है। और ये चीज़ जब सरकार रजिस्ट्रेशन करती है गाड़ियों की, और उस पर देखना चाहिए कि इनके पास गाड़ी लगाने के लिए कोई पार्किंग है, या सरकार कोई ऐसी पार्किंग प्लेस बनाए जहां लोग गाड़ियां लेते हैं और लोग उधर लगा सकते हैं। आज लोग जो गाड़ियां ले रहे हैं, जो 10 लाख की गाड़ी लेता है वो 2000 रुपये महीने देने के लिए पीछे नहीं होता, वो कहता मेरी गाड़ी कहीं सेफ़ लगे। मगर उस चीज़ को सरकार को जो सोचना पड़ेगा, कोई ऐसे पार्किंग प्लेस बनाने चाहिए जिस पे लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में, ना कि बाज़ारों में और ना गलियों में लगाएं। जब लोग बाज़ारों में लगाते हैं उस जगह भी जाम हो जाता है, जब गलियों में लगाते हैं गलियों वाले परेशान होते हैं। इस चीज़ पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जब तक रोड खुले नहीं होंगे, ये ट्रैफिक जामिंग से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और रही ये बात, देखिए अब सिग्नल भी लगे हैं,
कुछ जगह ऐसी है जहाँ सिग्नल नहीं लगे, जहाँ सिग्नल लगे हैं उधर ट्रैफिक ठीक ऑपरेट होती है, जहाँ नहीं लगे हैं कोई उधर से आता है कोई उधर से, आधा आधा घंटा भी उधर लोगों को फंसना पड़ता है, उससे लोगों को परेशानी होती है। और इस चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर ट्रैफिक पुलिस को इस चीज़ पे देखना है कहाँ जामिंग होती है। ये छोटा सा शहर है, हर एक को पता कहाँ जामिंग होती है, मगर इस चीज़ पे गौर नहीं किया जाता और इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और रही बात, ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो मेटाडोर चलती हैं जो स्पीडों पे चलती हैं, ये एक जो आगे जाती है, जो पीछे वाला कहता है मैं इसके आगे निकलूँ सवारी को बिठाऊँ, उससे एक्सीडेंट होते हैं। इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो जब एक्सीडेंट होता है, जिसका कोई घर वाला कोई बेचारा उस पेट में आता है, उसकी डेथ हो जाती है, मुसीबत पड़ती है उन फैमिली को, मगर मेटाडोर वाले का क्या जाता है, इनकी आपस में रेसें लगती हैं। इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को खासकर। और जो ई रिक्शा आया, इतना जम्मू में इसका भी लोड हो गया, ये देखते नहीं हैं, इनको पे कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, जहाँ दिल करता उधर से ही ये मोड़ लेते हैं, बीचों बीच जहाँ रॉन्ग साइड उधर से चले जाते हैं, उससे भी जाम लग जाता है। ये खासकर ट्रैफिक पुलिस को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, इनके चलान करने चाहिए जो रॉन्ग साइड आता है। देखो रॉन्ग साइड से ही दुर्घटना होती हैं। देखो दुर्घटना से अगर हमें छुटकारा दिलाना है तो इस पर ट्रैफिक पुलिस को भी गौर करना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, इस चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए और पार्किंग प्लेस बनने चाहिए, जिससे लोग अपनी गाड़ियाँ लगाएं और शहर को जाम मुक्त कराएं।